आई नीड योर सपोर्ट। चेयरमैन साहब दानिया को एक मिनिस्ट्री देने वाले हैं, उससे कहो कि अगर कोई चीज़ ऑफर होती है ना तो मना कर दे। मेरी बेटी हुक्मरान बनेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो कि पॉलिटिक्स मेरा करियर है, तुम्हारा नहीं। ये बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल है और इसका ख्याल रखना तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क होगा। अस्सलामुअलैकुम मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इनको तो हाइफ क्यों दे रही हैं? ये कोई आज की बात थोड़ी है। पी रानी तो शुरू से गरीबों के लिए ऐसा सोचती है। जी मैडम, आज आप बच्चों में गिफ्ट तकसीम कर रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये मिनिस्टर बनने की खुशी में तो नहीं है? बाजी तो हमें कई सालों से खाना खिला रही हैं। बाजी तो हमारी फैमिली है, फैमिली। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल एवेन्यू पे, जहाँ पे दानिया शहरोज हल्फ लेने के बाद मौजूद हैं, जो गरीबों में तहफ़ तकसीम कर रही हैं। गरीबों का हक खाते हुए तो काफ़ी लोगों को देखा है जो रुकने समझी है, गरीबों का हक तो खा लेते हैं, लेकिन गरीबों में यहाँ पे राशन तकसीम और तहफ़ तकसीम करते पहली बार देखा है। ये तारीख रकम हुई है कि मुल्क की सियासत में एक नया कदम आ गया है कि नौजवान सियासतदान जो है मुल्क में हकीकत में तस्वुर किए जा रहे हैं और गरीबों का खास ख्याल रख रहे हैं। मुहिब वतन पार्टी का ये एक आसान इकदाम है जिससे मुल्क की सियासत में एक नया कदम साबित हुआ है और इस इकदाम के साथ दानिया शहरोज काफ़ी मशहूर होती जा रही हैं। कैमरामैन शहरोज के साथ हमाद हसन, लाइव न्यूज़ इस्लामाबाद। शहरोज, दानिया अभी तक घर नहीं आई। देखो उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पूरे शहर में घूमती फिरे। तुम और शाहाना बाजी तो बिजी हो, अब पीछे तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। वो अपने घर गई है, अपने नाना के पास। सबको पता है आती ही होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो घर में होती ना तो शायद मैं इतनी परेशान ना होती। वो तो पूरे शहर में घूम रही है, पूरे सोशल मीडिया और टीवी पे। वैसे शाहाना बाजी, आप तो सिर्फ नाम की सीएम हो, असली हुकूमत तो दानिया कर रही है। वैसे नाना साहब को तो बहुत प्रॉब्लम थी ना पॉलिटिक्स से, अब हर तस्वीर में खड़े हैं। अब अचानक क्या हो गया? सब कुछ अच्छा लगने लगा? वो जब वहां रहती थी तभी लोगों को हेल्प आउट किया करती थी, ठीक है? और जहां तक मामू जान का ताल्लुक है, उसको हेल्प करने के लिए उसके साथ जा रहे हैं आजकल। शहरोज, मैंने उसको कितनी बार समझाया, नहीं समझ आता उसे। तुम उससे बात करो, दिस इज नॉट गुड। मैं पूरे सूबे की सीएम हूँ, अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ या मैं बहू को देखती फिरूँ? अस्सलाम वालेकुम। ओह, here she is। क्या हुआ, आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे? बैठो दानिया, खाना खाओ। नहीं, मैं नाना जान के घर से खा कर आई। शौहर इज्जत दे रहा है, सुन लो, बैठ जाओ। जी। कैसा रहा तुम्हारा खाना गरीब आवाम के साथ? जी, ये जो मीडिया पे ये सारा स्टंट कर रही थी तुम, कैसा रहा? नहीं, स्टंट तो नहीं था। पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना मीडिया आ जाएगा वहाँ पर। देखो दानिया, तुम अब वो पुरानी दानिया नहीं हो, अपने नाना के साथ ना इधर उधर घूम नहीं सकती। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा एक स्टेटस है, एक नाम है। आप लोग हर बात को खानदान की इज्जत का मामला क्यों बना देते? मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया। इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? दानिया, मॉम को सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है। That's all she's concerned about. इशू तो तुम बना रही हो। I'm sorry. I hope you didn't mind. शायद इसकी प्रेगनेंसी की वजह से ये मूड स्विंग्स हो रही है। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी नहीं हुई, मैंने कोई कत्ल कर दिया जिसकी सफाई मुझे हर वक्त देनी पड़ेगी। और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अभी जो हुआ है वो इस घर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। शहाना बाजी से किसी ने इस लहजे में आज तक बात नहीं की। शेरोज, ये तो दूसरे घर से आई है, इसे हमारे घर के माहौल के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मेरी सगी बेटी होती ना तो मुंह तोड़ देती। लेकिन मैं तो तेरी सोती, नरमी से भी सरजनिश करती तो गले पड़ जाती। तुम तो शोहर हो, तुम रोक नहीं सकते थे इसे। मैंने आज तक इस घर में होने वाली हर सही और गलत बात चुप करके सुनी है, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ना ही मैंने कोई ऐसी गलत बात बोली है कि किसी की इंसल्ट हो। अपने दिफा का हक हर किसी को। देख रहे हैं आप इसकी जुबान। तानिया बीवी, जिसको तुमने अभी बातें सुनाई है ना, वो शहाना गियासुद्दीन है, इस घर की मालकिन, इस सूबे की सीएम। वो किसी मामूली मिडिल क्लास घर की सास नहीं थी, जिसे तुमने ताबड़तोड़ अपनी बदजुबानी का निशाना बनाया है। मैंने कोई बदजुबानी नहीं की। जिस गुफ्तगू से सामने वाली की बेइज्जती हो ना, उसे बदजुबानी कहते हैं। ओह, तो इस तरह तो मेरे साथ इस घर में हर वक्त बदजुबानी होती रही। वाह, अब तुम अपना मुकाबला शहानाबाजी से करोगी? बस करो अलमास, बैठ जाओ, बस करो। क्या? अपनी बेटी की बदतमीजी पे पशेमान होने की बजाय आप मुझे चुप करा रहे हैं? जी, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि बात उतनी है नहीं जितनी बनाई जा रही है। Enough! बस तानिया, एक और लफ्ज नहीं। शहरोज, लेकिन प्लीज गो टू योर रूम नाउ। शहरोज, ये फाइल ले जाएं, और कल तक मुझे एक लिस्ट चाहिए उन सब नामों की जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे क्योंकि उनके मिनिस्टर्स के ताल्लुकात थे। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी ओके। आई एम सॉरी मॉम, जो भी टेबल पे हुआ, दानिया को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन की उसने मेरी जिंदगी में ना कभी भी किसी ने इस लहजे से मुझे बात नहीं की पहले। इट्स वेरी हर्टफुल। मैं सॉरी कर रहा हूं ना। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुझे बेटा, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना। उसे समझाओ, माफी मांगने की आदत डालो उसमें। ये जो उसके अंदर गुरूर आया ना, ये जो सक्सेस का नशा चढ़ा है ना, इसकी वजह से ना उसने मेरे साथ ही बदतमीजी की है। इन कमजोर लोगों के साथ ये होता है। थोड़ी सी तवज्जो क्या मिल जाए, दिमाग खराब हो जाता है। उनको उनकी औकात याद दिलाना बड़ा जरूरी होता है। और बहाने बहाने से ना माफिया मंगवानी चाहिए ऐसे लोगों से, ताकि वो अपनी औकात में रहें। क्या समझती है अपने आप को? एक इलेक्शन क्या जीत लिया, हमारे साथ ये सलूक करेगी? भूल गई है क्या थी और हमारी वजह से क्या बन चुकी है आज। आप लोग की मर्जी थी। अकॉर्डिंग टू यू एक खानदानी लड़की घर ला रहे थे जो फैमिली के अंदर फिट इन कर सके। अगर इतना ही तमाशा करना था तो कैम क्या बुरी थी? क्या कहा? कैम? क्या कहा तुमने? कैम बेहतर थी? पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भूल गए हो कितना बड़ा तमाचा मारा है कैम ने तुम्हारे मुंह पे और हमारे पूरे खानदान के मुंह पे।
हजारों डॉलर हमने उसको दिए उस थप्पड़ के निशान को मिटाने के लिए, और अब भी तुम कैम कैम रो रहे हो। क्या हो गया तुम्हें बेटा? कैम और दानिया में कितना फर्क है, पहचानो उसे। तो मॉम मैं क्या करूं? बेटा टेक माय एडवाइस, कैम को भूल जाओ और दानिया पे तवज्जो दो। दानिया के मुंह पे जो ये जबान आई है ना, उसकी ये सियासत की सक्सेस की वजह से। शौहर ही एक वाहिद इंसान होता है जो बीबी की जबान ना बंद कर सकता है। एक लड़की जिसको अपने सगे माँ बाप की कभी मोहब्बत नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली, और एकदम से पूरी दुनिया उसको इतनी तवज्जो दे रही है, ऑब्वियसली उसका दिमाग खराब होगा ना। और फिर अगर शौहर इतना ढील देगा तो फिर शी इज गोइंग टू लूज इट ना। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं दूसरे शोहरों की तरह उसे मारू पीटूं? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पूरे खानदान में कभी भी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। भूलो मत तुम गयाजुद्दीन के बेटे हो। मैं ये हरगिज नहीं कह रही, बस मैं कह रही हूँ कि उसको अटेंशन दो, प्यार दो। अगर वो भूल गई है कि तुम उसके शौहर हो, वो तुम्हारी बीवी है, उसको याद दिलाओ और एक बैलेंस ढूंढो अपनी जिंदगी में। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? अब उसे घर पे बिठाओ, बहुत हो गई सियासत। तुमने उसे इतनी हिम्मत दी है कि तुम्हारी माँ के साथ इस लहजे में बात कर सकती है। उसे घर में कैसे बिठाऊं? औलाद की जंजीरें उसके पैर में बंध चुकी हैं। वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन भूल गई है तुम्हारी बीवी है। उसे याद दिलाओ। अगर शौहर वाले इख्तियारात तुम्हारे हल्के हो गए ना, खत्म हो गए, तो बाप वाले इख्तियारात इस्तेमाल करो। को हल्का मत लो, इस्तेमाल करो। प्यार दो उसे। प्यार इंसान को जिंदा भी रखता है और प्यार इंसान को मार भी सकता है। समझदार शौहर जो होते हैं ना, वो प्यार मोहब्बत से और ख्याल रखने के बहाने में ना बीवियों को बंद दरवाजों के पीछे चार दीवारी में बंद करके छोड़ देते हैं, और बीवियों को पता तक नहीं चलता। बेटा ये फन तो हर मर्द को आता है बेटा। मैं समझ रहा हूं। अब वो खुद ही आएगी आपसे माफी मांगने। हाँ, और उसे आना भी चाहिए। मेरी इज्जत कराना तुम्हारा काम है बेटा। तुम्हारी माँ की इज्जत करेगी तो फिर तुम्हारी इज्जत कर रही होगी ना। डोंट वरी माँ, वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ये अल्फाज मैं उसके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। गुड नाइट। मॉम बहुत अपसेट है। चलो आओ आओ, माफी मांगो उनसे। माफी? जाहिर बात है, गलती की है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैंने कोई गलती नहीं की। तुम इतनी ढीठ, खुदसर और बदतमीज हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब चल गया पता? अब बताएं, सुना दे जो मेरे लिए सजा है। छोड़ देंगे मुझे भी, जैसे कैम को छोड़ा था? ताने दे रही हो मुझे? एक मामूली सी एमपीए क्या बन गई हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। ये शायद भूल रही हो, जिस जगह पे तुम अभी हो वो इसलिए क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, बीवी हो मेरी। इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। अच्छी तरह याद है मुझे ये बात, 1000 दफा दोहराई जाती है ताकि मुझे भूल ना जाए कि मेरी औकात क्या है। You are testing my patience now. I am testing your patience? यहाँ हर वक्त इस घर में मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाता है। अच्छा, क्या जुल्म होते रहे हैं इस घर में तुम्हारे साथ? तुमसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, तुम्हें मारा पीटा जाता है, तुम पे पाबंदी लगाई जाती है, तुम्हें किसी ने बुरा भला कहा है? नो, एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर की कॉम्प्लेक्सेस नहीं खत्म हो रही। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मॉम के साथ ऐसे बात करोगी। शरोज, आपको ये क्यों नहीं नजर आता कि वो मुझे कितना डिग्रेड करती हैं? तुम्हारी इज्जत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? मैं हमेशा से इज्जतदार थी, आप लोगों को मेरी इज्जत करनी नहीं आई। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। ये जायलो वाली बहस बंद करो, जाओ मॉम से माफी मांगो। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू?
तो तुम माफी नहीं मांगोगी? नो वे। ठीक है फिर, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उसके साथ इस कमरे में भी नहीं रह सकता। शहरोज, अब मुझसे तभी बात करना जब मेरी माँ की इज्जत करना सीखोगी। इज्जत मैं उनकी करती हूँ, लेकिन अब मैं गलत बात पर चुप नहीं रहूंगी। हर बार मैं नहीं झुकूंगी। कोई गेस्ट है? नहीं, शेरोज साहब ने खाना मंगवाया था। अरे शहरोज, आज तो तुम सुबह सुबह आ गए। मैडम, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नो थैंक्स। गुड मॉर्निंग। हाँ, जब कमरा बदल जाए तो सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे क्या देख रहे हो? हम एक ही घर में रहते हैं। मुझे पता चल गया था कि तुम रात को गेस्ट रूम में सोए थे। हाँ, बस उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए अलग हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। उसे पता चलना चाहिए कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी माँ है। ऑफ कोर्स, मेरी माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके नाना और नानी हमेशा यही कहते थे, हमने अपनी नवासी की ऐसी तरबियत की है, वैसी तरबियत की कि नजर नहीं आ रही। शेरोज, मुझे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग भी तुम्हें करनी होगी। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं करूंगा। I'll make sure ये ट्रेनिंग उसे मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, टाइम देखा है तुमने? शौहर को कुछ पता है? कहाँ सोया, क्या खाया? शौहर नाराज बैठा हुआ है और तुम यहाँ खड़ी हुई हो। पहली बात तो ये कि मैं आपको आंसरेबल नहीं हूँ, और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इन फालतू बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहती, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। तुम क्या वाकई खुद को बहुत बड़ी पॉलिटिशियन समझने लगी हो? हेलो, तुम कोई नहीं हो, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कुछ नहीं। तुम एक नाकाम बीवी हो, जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है, ना उसके पहलू में। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए शहाना बाजी का, जो तुम्हें इस घर में रहने दिया, वरना तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं। मैं कौन हूँ और मेरी क्या जगह है, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर, अपने शौहर पर और अपने बच्चों पर ध्यान दें। मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र किसको है? मैं तो शहरोज की वजह से परेशान हूँ। जब से कैम गई है वो बहुत अकेला हो गया, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तो फिर आप ऐसा करें ना कि आप शहरोज के दिल टूटने का अफसोस शहरोज से जाकर करें। मुझसे क्यों ये फजूल बातें कर रही हैं? ये मीटिंग शूटिंग छोड़ो, रात को शहाना बाजी के कुछ गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे, उसकी तैयारी करो। बहुत नखरे उठा लिया हमने तुम्हारे। और वैसे भी जिस क्लास से तुम आई हो ना, वहाँ पे बहुओं को इतनी इज्जत नहीं देते जितनी हमने तुम्हें दी है। इज्जत तो मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा मिल गई है, इसलिए तो हर किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती है। अपने काम से काम रखें आप। तमीज से बात करो मुझसे। मुझे शहाना बाजी मत समझना। अपनी आवाज पर काबू रखें, वरना आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है। मैंने ऐसे क्या कह दिया तुमसे? मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी कि शहरोज का ख्याल रखो, उसे मनाओ, अपने शोहर की इज्जत करना सीखो। तो बस एक माँ की तरह समझा रही थी। और तुम बस करे। नहीं है आप मेरी माँ। मेरी माँ मर चुकी है और मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में मेरा कोई नहीं है। दानिया, अपनी हद में रहो। तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है? मैं भी नाना जान से बात करता हूँ।
नाना जान को इस उम्र में परेशानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है शहरोज। क्यों ना बताएं, बताना चाहिए ताकि उनको पता चले कि किस तरह की तरबियत की है। बस कोई बात नहीं करेगा। शहरोज, तुम मामू जान से कोई बात नहीं करोगे। तुम जाओ अपनी मीटिंग के लिए। दानिया को मैं समझा दूंगा, वो कुछ नहीं करेगी। तो आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? दानिया बेटा, प्लीज अभी बात को संभालने दो मुझे। बस कर दे आप लोग। देख लिया मैंने जो कुछ भी है इस घर में समझने के लिए। देखा, ये इसका दिमाग एक मामूली सीट की वजह से हुआ है। शेरोज, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो, इस मामले को मैं संभालती हूँ। उसे समझाएं। जिस तरह इसने कैम की जगह ली है ना, इसकी जगह भी कोई ले सकता है। जी मैं जानता हूं तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो दानिया, जब आप जानते हैं तो फिर मेरे लिए बोलते क्यों नहीं? क्योंकि यहां बोला नहीं जाता। यहां बोलने के लिए लफाजी चाहिए होती है। मैं तो थक गई। मैं नहीं समझ पा रही इस घर को, इस घर के लोगों को, और सबसे बढ़कर शहरोज को। मुझे लगता है मैं किसी अजनबी के साथ जिंदगी गुजारी हूँ। लगता ही नहीं है वो मेरे शौहर है। दानिया, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुमने यहां रहना है तो झुकना सीखो। मैं झुक झुक कर टूट चुकी हूँ। नहीं, औरत बहुत मजबूत होती है दानिया, इतनी आसानी से नहीं टूटती। हाँ, तुम थोड़ा थक गई हो। देखो बेटा, शहरोज एक अच्छा शौहर है, उसे गंवाना नहीं। तुम शहाना भाभी से जंग करके तुम शहरोज को खुद से दूर कर दो। तो क्या मुझे ये जंग अकेले लड़नी होगी? चाहे मेरे साथ कितनी ज्यादतियां क्यों ना हो, कोई कभी मेरा साथ नहीं देगा। दानिया, शहाना भाभी उसकी मां है, वो अपनी मां के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। यहां तुम्हें दिमाग से जंग लड़नी होगी। अगर तुम यूं सबको अपने खिलाफ कर लोगी तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? थोड़ा सा झुक के माफी मांगने में क्या हर्ज है? तुम कुछ छोटी तो नहीं हो जाओगी। लेकिन मैं किस बात की माफी मांगू? अपने शौहर के लिए। देखो, तुम अगर थोड़ा सा झुक जाओगी तो शहाना भाभी की अना को तस्कीन मिल जाएगी और शहरोज के दिल में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम खुद बताओ, तुम इन बच्चों को उठाकर कहां जाओगी? मामू जान की तरफ, जो अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरे। आप अपनी नवासी के टूटे हुए घर को देखेंगे तो क्या होगा? वो जी पाएंगे कि नहीं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मगर मेरी अपनी भी तो कोई पहचान है ना। बेटा, इस खानदान से दुश्मनी मोल लेकर तुम अपने घर, अपने खानदान इस सियासत से निकाल दी जाओगी। इस खानदान को सदियों से जानता हूं। यह खानदान कब से सियासत पे है। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये चुटकियों में तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। तुम अगर यूं खुलकर जंग लड़ोगी तो मुंह की खाओगी। दानिया, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मामू जान की जिंदगी का तुम्हें मुझसे ज्यादा ख्याल है। आगे जैसे तुम बेहतर समझो। अस्सलाम वालेकुम।
जी आई एम सॉरी, मैं आज मीटिंग पे नहीं आ सकूंगी। जी शुक्रिया। के मैंने लाखों के बोल गवाए पर तुझे नजर न आए। मम्मी आई एम सॉरी। इतनी बेइज्जती के बाद ना सॉरी बहुत ही छोटा लफ्ज लगता है। क्या करें, मजबूर हैं। शहरोज की बीवी हो, हमारे आगे की नस्लों की जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें, सब कुछ तो तुम्हें दे दिया, खानदान की सियासत में भी आगे कर दिया तुम्हें। हम तो मजबूर हैं, हाथ बंधे हुए हैं हमारे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो मैंने तुम्हारी माफी मान ली, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी बेइज्जती तो नहीं की ना, अलमास की भी बेइज्जती की। अलमास मेरी बहन है, हमारे खानदान का एक हिस्सा है, तुम्हारे बाप की बीवी है। मेरी बहन की बेइज्जती मेरी भी बेइज्जती है ना, इनसे भी तो माफी मांगो तुम। शहरोज मॉम ठीक कह रही हैं, यू शुड अपोलोजाइज टू अलमास खाला। देखो अपने पुराने ग्रजेस सारे पीछे छोड़ दो, वो तुम्हारी स्टेप मॉम थी, राइट नाउ वो मेरी खाला है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, फजूल के ड्रामे। मेरा दिल शहाना बाजी और शहरोज जितना बड़ा नहीं है। मैं देखता हूँ इसे। सुनो लड़की, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पर काटने जानती हूँ। तुम हमारे लिए सिर्फ एक प्यादा हो। सियासत की शतरंज में ना प्यादा एक आम सा सिपाही होता है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, मेरे बेटे और उसके आने वाली नस्लों को ना परवान पे चढ़ाना है, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ रही हो? जी बहुत अच्छी तरह। आपकी पॉलिटिक्स पर तो मुझे कोई शक नहीं, जाती तजर्बे से जो गुजर रही हूँ। बहुत ताकतवर हैं आप, घर और बाहर दोनों जगह सियासत महारत से चला लेती हैं। नहीं, मुझसे मत उलझो, अपना ही नुकसान करोगी। अगर मैं शहरोज की जिंदगी से उसकी मोहब्बत को निकाल सकती हूँ, तो तुम्हें इस घर से कितनी आसानी से निकाल सकती हूँ मैं। सोचो जरा, अक्लमंदी करो। अपने घर में जगह बनाओ, बाजारों और चौराहों में नहीं, समझ रही हो ना? There you are. तुम्हें तो गिफ्ट मिलना चाहिए। अच्छा, तुम जानती हो कि शौहर का दिल कैसे जीता जाता है। मैंने मॉम को सॉरी करके मुझे खरीद ली है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तानिया, तुम नहीं जानती मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पता है, जब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो ना, तो काम पे भी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको कभी नहीं समझा सकती कि आप मेरे लिए क्या है। मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं रहा,
तुमने तो आज प्रूव कर दिया कि तुम मेरे बारे में कितना केयर करती हो। हाँ, रहा सवाल सीट का, काम तुम करो या मैं, बात तो एक ही है ना। बस बेबी दुनिया में आ जाए ना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। तुम पहले इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी आज लग रही हो। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूं। आप मेरा सब कुछ हैं शेरोज। बाकी बैग्स रखती हैं? जी मैडम। ठीक है, आप जाएं। शहरोज, आप अभी क्यों जा रहे हैं? मुझे आपकी इतनी जरूरत है। तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत होती है। जी, मिडिल क्लास जो ठहरी, मेरी जिंदगी तो अपने शौहर के इर्द गिर्द ही है। तुम अब मिडिल क्लास नहीं हो, मेरी बीवी हो और मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। वैसे एक बात बताएं, ये मर्दों को हर चीज अपने नाम करने का इतना क्या शौक होता है? हर चीज नहीं, कीमती चीज। और ये जुनून औरतों को भी होता है। औरतों के जुनून कौन पूरे करता है? भाई मैं कभी ऐसा मियां नहीं था, कैम से सॉरी। वो क्या है ना कि पास दिल में होना हो, जुबान पे फिसल के आ जाता है। कभी आपने सोचा अगर मेरे प्रेजेंट में ऐसा कुछ हो तो आपको कैसा महसूस होगा? जान से मार देता। मेरी गैरत को चैलेंज मत करना। और औरतों की गैरत का कुछ नहीं, जिसे हर वक्त निशाने पर रखा जाता है। आई एम सॉरी कहा ना, मुंह से निकल गया। वापस कब आएंगे? मैं जाता ही ना जान, बस जाना पड़ेगा। बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आई कांट लीव इट टू एनीवन। बट आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेबी के पैदा होने से पहले आ जाऊंगा। I'll miss you. I'll miss you too. तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा ये जहां। अब मुझे फोन करेंगे तो मैं भी नहीं उठाऊंगी। पूरी दुनिया को बता दिया कि पहुंच गए। मुझे एक मैसेज करके भी नहीं बताया। मैं यहाँ कल से इंतजार कर रही हूँ, कोई एहसास नहीं है मेरा इन्हें। नहीं, अब मैं भी जवाब नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कब पहुंचे? कुछ खाया आपने? सब सवाल अभी पूछोगी? मैं ठीक हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। 5 घंटे पहले लैंड किया और खाना मैंने खा लिया। तुमने खाना खाया? तब भी तो ठीक है ना? अब आपको देख लिया, अब ठीक हूँ। अब खाना भी खा लेंगे।